केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं बताता हूँ। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरियम एंड रेडियम, इन सबको ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप सेकंड, they are also called as alkaline earth metals except beryllium। बेरिलियम को छोड़कर बाकी वालों को हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। अर्थ मेटल्स, इन सब की बैलेंसी है हमारी, बैलेंसी इनकी 2 है। आप इनको ऐसे याद रखोगे, बेरिलियम 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे 2 पॉजिटिव वैलेंसी दिखाते हैं। तो कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। Reactivity of these elements increases on going down the group। डाउन द ग्रुप में इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, बिकॉज द साइज इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, हवा से कैसे रिएक्शन करते हैं एंड वाटर से कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट to oxygen and water because of the formation of oxide film on their surface। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये काइनेटिकली इनर्ट होते हैं एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, क्योंकि ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। वो ऑक्साइड की लेयर इनर्ट होती है। However, powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give beryllium oxide and beryllium nitride। अगर हम पाउडर बनाकर इसकी रिएक्शन कराएं बेरिलियम की, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड। यहाँ पे बेरिलियम मैंने आपको पहले बताया, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3 नेगेटिव। तो इसलिए इसका जब कंपाउंड बनेगा बेरिलियम नाइट्राइड, तो बेरिलियम हमें लगाने हैं 3, बेरिलियम 3 लगाना पड़ेगा और नाइट्रोजन 2, तो बन गया बेरिलियम नाइट्राइड। ऐसे ही बेरिलियम ऑक्साइड तो आसान होगा, क्योंकि बेरिलियम है 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड है हमारा 2 नेगेटिव। ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव, इसलिए एक बेरिलियम का एटम और एक ऑक्सीजन का, ये बन गया बेरिलियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स इन dazzling brilliance in air to give मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेम इसका मेथड, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन से जब ये रिएक्शन करेगा बना देगा मैग्नीशियम नाइट्राइड।
Calcium, strontium and barium are attacked by air to form the oxide and nitride. कैल्शियम भी बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम नाइट्राइड भी सेम फार्मूले बनते जाएंगे. स्ट्रांशियम भी बनाएगा स्ट्रांशियम ऑक्साइड एंड स्ट्रांशियम नाइट्राइड भी बनाएगा. बेरियम ऑक्साइड भी बन जाएगा और बेरियम नाइट्राइड भी. दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं सारे के सारे. हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव. जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम. अब इनकी हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगी मैं यहाँ बताऊंगा आपको. हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन. बेरिलियम 2 पॉजिटिव है तो दिस इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे के सारे बेस हैं. तो रेडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से बचेगा. ये सारे हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस. हैलोजेंस मैंने आपको पहले भी बताया था. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजेंस. हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स. हैलोजेंस हम कहते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स को, जिसमें क्या आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये होते हैं हमारे हैलोजेंस. दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस. और इनका इकट्ठा फार्मूला रखते हैं हम कैपिटल एक्स. यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा, दैट इज हैलोजन. All the alkaline earth metals combined with halogen forming their halides. M is alkaline earth metal, X2 is halogen. तो बन जाएगा MX2. मैंने आपको पहले बताया. X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. एस्टाटीन दैट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर. M प्लस X2. M यहाँ पे क्या लिया जनरल. M है अल्केलाइन अर्थ मेटल, X2 हैलोजन. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा MX2 अल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड. चलो हम एग्जांपल लेते हैं इसका. जैसे मैग्नीशियम प्लस Br2 लेते हैं वहां से, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2. ऐसे कोई भी बन जाएगा MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड is the best route for the preparation of beryllium fluoride, and beryllium chloride is conveniently made from the oxide. Beryllium fluoride, अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड को डिकम्पोज करने से बन जाएगा. लेकिन इसके बावजूद कहता है कि अगर कहीं आपने बेरिलियम क्लोराइड बनाना है तो पहले लेना है हमने बेरिलियम ऑक्साइड, कार्बन और क्लोरीन. टेम्परेचर होगा 800 केल्विन टेम्परेचर. तो बन जाएगा बेरिलियम क्लोराइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड. तो थर्ड है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं जी. ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़कर कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स. जैसे MH2. हाइड्राइड क्या बन गया हमारे पास MH2. बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 however can be prepared by the reaction of beryllium chloride with lithium aluminum hydride. बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों की रिएक्शन करेंगे तो बेरिलियम हाइड्राइड बन जाएगा.
लिथियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, बाकी वाले डायरेक्ट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे ये? The alkaline earth metals readily react with acids, liberating dihydrogen. Alkaline earth metal plus HCl तो मेटल क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। तो फिफ्थ है हमारे पास रेड्यूसिंग नेचर। लाइक अल्कली मेटल्स, जैसे हमने पीछे अल्कली मेटल पढ़े, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। हाउएवर देयर reducing power is less than those of their corresponding alkali metals. Beryllium has less negative value compared to other alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to large hydration energy. क्योंकि बेरिलियम की लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी है, बेरिलियम की लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2 पॉजिटिव। क्योंकि जितना छोटा साइज हो इतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटॉमिजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। तो इसलिए बेरिलियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो अल्कली मेटल का भी हमने पीछे पढ़ा था। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होकर अल्कलाइन अर्थ मेटल भी एक डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बनाते हैं। वो कैसे बनता है? दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, X + Y अमोनिया ले लेंगे तो मेटल के साथ X टाइम्स अमोनिया आएंगे 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के साथ 50% अमोनिया के मॉलिक्यूल चल जाएंगे। बाई जिसको हमने रखा, इनको X, ये वाले Y, ये 2 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चल के मेटल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। From these solutions, the ammoniates can be recovered. इस solution से हम ammoniated cations को रिकवर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ important compounds, या उससे पहले हम करेंगे anomalous behavior of beryllium। बेरिलियम बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, बाकी एलिमेंट्स जो ग्रुप सेकंड के हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है। तो इसको हम कहेंगे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेकंड metals shows anomalous behavior as compared to the magnesium and rest of the members. Further, अब इसके बाद क्या है? Beryllium has small atomic and ionic sizes. Beryllium का इस ग्रुप में सबसे छोटा अटॉमिक साइज है, जहां आयनिक साइज है, एंड डज नॉट कंपेयर वेल with other member of the group because of high ionization enthalpy। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है बाकियों से, स्मॉल साइज है। इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विच आर लार्जली कोवलेंट। बेरिलियम आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड बना देती है, एंड गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, और जो कि आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाती है। बेरिलियम हैज स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज, जी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं दिखाते हैं। एज इन इट्स बैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स। इसके बैलेंस शेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल है।
The remaining members of group can have a coordination number 6, बाकियों का coordination number 6 तक चला जाता है by making use of d orbital. बाकियों में d orbital है, इसमें नहीं, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में पाई जाती है. अब थर्ड पॉइंट क्या है इसका? The oxide and hydroxides of beryllium are like the hydroxides of other elements in the group are amphoteric in nature. इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स दोनों के दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर है. दोनों के दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर है. अब कुछ कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड. पहला कंपाउंड हम करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं. फार्मूला CaO. कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला CaO, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला CaO, क्विकलाइम कॉमन नेम. It is prepared on the commercial scale by heating limestone. limestone होता है कैल्शियम कार्बोनेट in a rotatory kiln at 1070 से लेकर 1270 केल्विन टेम्परेचर तक. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें अगर हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. The carbon dioxide is removed as soon as it is produced to enable the reaction to proceed completion. तो हम प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते जाते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बनता जाए, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना पड़ता है. कैल्शियम ऑक्साइड इज ए वाइट अमॉर्फस सॉलिड. It has a melting point of 2870 Kelvin. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. This is the property of calcium oxide. तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चूने में अगर हम पानी डालें तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम व्हाइट वॉश करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड slaking of lime. Quicklime slaked with soda gives solid soda lime. Being a basic oxide, एक बेसिक ऑक्साइड है. It combines with acidic oxide at high temperature. बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं. कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड. सिलिकॉन नॉन मेटल है. सिलिकॉन ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है जी. जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है. नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर. तो एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट. क्या बना हमारे पास? कैल्शियम सिलिकेट. ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड. फास्फोरस ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, तो कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा. क्या बनेगा? कैल्शियम फास्फेट. यूजेस क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली. ये अल्कली का सबसे चीपेस्ट फॉर्म है. अल्कली, calcium hydroxide is a alkali. It is used in the manufacture of sodium carbonate from caustic soda. caustic soda से सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं.
It is employed in the purification of sugar and in the manufacture of dyes stuffs. तो नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Calcium hydroxide is prepared by adding water to quicklime. This is quicklime. It is a white amorphous powder. It is strangely soluble in water. The aqueous solution is known as lime water, and a suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. जब पानी में हमने इसको सॉल्युबल किया हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, that is also called as milk of lime. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. उसके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो हमें मिल्की अपीयरेंस देता है. दैट गिव्स मिल्की अपीयरेंस. दिस इज ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द precipitate dissolves to form calcium hydrogen carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम थोड़ी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट. मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder. Calcium hydroxide plus 2 times chlorine बनेगा calcium chloride. This is bleaching powder, CaOCl2. bleaching powder और plus water. Uses क्या है? It is used in the preparation of mortar. ऊंटा जिसको हम कहते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड इन वाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर. इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्री फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर. इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट. ये भी सिंपल कंपाउंड है हमारा. कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लाइम स्टोन, चाक, मार्बल. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक्ड लाइम बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने पढ़ा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा. कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम कार्बोनेट डालें तो भी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एक्सेस कार्बन गुजारेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए वाइट फ्लफी पाउडर. इट इज ऑलमोस्ट insoluble in water. When heated to 1200 Kelvin, it decomposes to evolve carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 1200 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. ये भी रिएक्शन रिपीट हो रही है. इट रिएक्ट्स विद dilute acid to liberate कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट HCl, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. इसका यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलाइम. कैल्शियम कार्बोनेट along with magnesium carbonate is used as a flux in the extraction of metals such as iron. Specially precipitated calcium carbonate is extensively used in the manufacture of high quality paper. It is also used as antacid, mild abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum, and a
फिलर इन कॉस्मेटिक भी इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला कैल्शियम CaSO4 और हाफ टाइम वाटर। इट इज ए हेमीहाइड्रेट, हेमी होता है आधा, ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इट इज ऑब्टेन व्हेन जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल जिसके साथ वाटर लगा है, दिस इज कॉल्ड एज जिप्सम, इज हीटर टू 393 केल्विन टेम्परेचर। जी आगे हमारे पास जिप्सम को हीट करेंगे, बन जाएगा दिस इज प्लस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। above 393 Kelvin, no water of crystallization is left, and anhydrous calcium sulfate is formed. This is known as dead burnt plaster. इसको हम डेड ब्रंट प्लस्तर भी कहते हैं। It has a remarkable property of setting with water on mixing with the adequate quantity of water. It forms a plastic mass that gets into a hard solid in 5 से लेकर 15 minutes. POP, किसी की टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, वहां भी इसका प्लास्टर किया जाता है। यूजेस क्या है? The largest use of POP is in the building industry as well as plasters. It is used in immobilizing of affected part of organ where there is a bone fracture, कहीं पे bone fracture हो जाए. It is also employed in dentistry, डेंटल भी इस्तेमाल करते हैं इसको। इन ऑर्नामेंटल वर्क में इस्तेमाल होता है, एंड फॉर मेकिंग कास्ट्स ऑफ स्टैचूज एंड वस्ट्स। थैंक्स।